तो चलिए मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2025 के लिए। हमारे बिहार बोर्ड परीक्षा में आप सभी को पता होगा ही कि हमारे जब से लॉकडाउन लगा है तब से क्वेश्चन दुगना हो गया। 80 क्वेश्चन रहता है जिसमें से हम लोग को 40 बनाना होता। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, ज़्यादा देर टाइम नहीं लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? और कावेरी नदी पर बना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए पचमा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? आज़ाद के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? 5 का करेक्ट आंसर हम सब का हमारा हो जाएगा भारत। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा था? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, अनुबंधित मजदूर को। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? 8 का हमारा करेक्ट आंसर चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अल हिलाल का संपादन डॉट ने किया, किसने किया? 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहा था? इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? ये इस क्वेश्चन को दम स्टार लगा दे, जितना स्टार लगाना है, हर परीक्षा में बार बार पूछते रहता है। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही VVI है, इसे ध्यान में रखिए। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सेडोन में हुआ था। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टॉलस्टॉय की। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, 1907 ईस्वी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा था? जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1907 ईस्वी में किया। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं।
कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेपाल संहिता किस वर्ष लागू की? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 18 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? 19 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का योग हमारे एल्यूमिनियम बनाने में यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है? क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलगाववाद। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। 23 का हमारा करेक्ट आंसर सिंहली हो जाएगा, सिंहली। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। एक अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र को। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई कब हुई? 25 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 16 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो बच्चा जानता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन होता है? मयूर होता है, मोर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? 30 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 31 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने किया। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? 32 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2005 ईस्वी में बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? 33 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी अभ्रक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। 34 क्या कहता है? निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 का सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। 35 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, खाली अप्रत्यक्ष होगा। 35 का हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। पकड़ क्या होती है? प्रशासन पर होती है। 36 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ढीली। 37 नंबर क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? 37 का करेक्ट आंसर हमारा बहुदलीय व्यवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 38 को बढ़ते हैं। भारत में 1977 में हुई आम चुनाव के किस पार्टी को बहुमत मिला? 38 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी को। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं
को स्थान दिया गया? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? 22 भाषाओं की। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 40 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986। ऑप्शन नंबर ए 1986। हम लोग ने परीक्षा में रंगने का होता है 80 में 40 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं। 40 एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं जो हमारे परीक्षा में होता 40, इस 40 के 40 ना पूछे, 80 में इसको कोई और पहुँचे तो 40 बन जाए हमारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। अगर आप सभी को PDF चाहिए इसका तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर हमारे यह है, लिख लीजिएगा आप लोग 9440826675। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज कीजिएगा, सेंड आपके मोबाइल PDF आपके मोबाइल पर सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। 41 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25,494 रुपये है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय, आधुनिक युग का प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसका है? 42 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैमोरेन का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ATM के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं 24 घंटे के अंदर। 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है, आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है। 44 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 45 नंबर क्या कहता है? ISI चिन्ह अंकित है। 45 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1500 उत्पादकों पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? 46 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 47 का हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी में आया था। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ये जितना आप स्टार मारना या VVI मारना, बहुत VVI है, ये हर परीक्षा में बार बार पूछ देता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। VVI एकदम मार लीजिएगा, एकदम जितना स्टार मारना है क्वेश्चन नंबर 48 को मार लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग बढ़ते हैं कहाँ 49 में। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कूटनीतिक था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। G8 की स्थापना कब हुई? G8 की स्थापना कब हुई? 1975 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? 52 का हमारा करेक्ट आंसर इनमें सभी हो जाएगा। बंदरगाह की सुविधा के कारण, कपास की उपलब्धता के कारण, पूंजी की उपलब्धता के कारण, इनमें सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? 53 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए मनाली से लेह तक। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 54 का रूप बढ़ते हैं। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? 54 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए केरल को कहा जाता है। तो चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? 55 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। 56 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महापौर को कहा जाता है। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप,
57 का हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बिहार में 12 तो आप सब जानते ही हैं, बिहार में कितनी थी है, तो आप ऐसे मार देंगे। चलिए 58 की ओर, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। मैकलेगन समिति बनाई गई है, मैकलेगन समिति बनाई गई, कब बनाई गई? 1914 ईस्वी में बनाएगा। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की हम लोग 59 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 59 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1770 ईस्वी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के परिनेता थे? इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के परिनेता थे? 60 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या 61 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 22 हो जाएगा। संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? 62 का हमारा करेक्ट आंसर भारतीय निर्वाचन आयोग। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं। 63 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं, आवास सेवाएं, शिक्षा, प्रशिक्षण। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? 64 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों इसमें शामिल हो गए, इसलिए इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? 65 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है बारदोली आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 66 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में हुआ। ये भी हमारा एकदम स्टार मारने वाला क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछता है, सितंबर 1920 कोलकाता में हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा था? 67 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, दास कैपिटल को कहा जाता है। इसको एकदम जितना स्टार मारना 67 नंबर को तो मार लिया, एकदम पक्का आने वाला, एकदम स्टार दम। जिनेवा समझौता कब हुआ? 68 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 68 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है 1954 हो जाएगा। ये सब जितना भी लगातार अभी आ रहे हैं सही प्रश्न, सब पूछने वाला है, इन्हें लगातार पूछ रहे हैं। तो चलिए 69 क्वेश्चन नंबर की ओर चढ़ते हैं। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया? 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। समयवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? 70 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस में हुआ था। तो चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? 71 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओ ह्यूम ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ए, ओ ह्यूम ने किया। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 72 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 ईस्वी में। वैज्ञानिक समाजवादी प्रतिपादन किसने किया? 73 नंबर क्वेश्चन क्या था? वैज्ञानिक समाजवादी का प्रतिपादन किसने किया? 73 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75 क्या था? तकनीकी प्रणाली लागू हुआ था, तीन काठिया प्रणाली लागू हुआ था कब? 75 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसानों पर, ऑप्शन नंबर डी हमारा किसानों पर तीन काठिया प्रणाली लागू कब हुआ था? इसका भी स्टार मार लीजिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई इसमें क्वेश्चन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? 76 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. राय ने किया। एम.एन. राय, इसमें मतलब क्वेश्चन जितना अभी आ रहे हैं 60 के बाद 65 के बाद जितना क्वेश्चन आ रहे हैं सब वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 77 के ऊपर पढ़ते हैं। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 77 का 80, 1786 ईस्वी में। पटना तो हमारा अपना राजधानी है, इसको तो कौन नहीं देखा होगा। उसी गोलघर को भाई उस गोलघर कब बना था? 1786 ईस्वी में। 77 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब पहुंचने वाला ही अपने 80 नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है?
प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? 78 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेट्रोलियम गैस के खनिज के साथ। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? 69 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कृषि। सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? 80 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड में। तो हम लोगों ने अभी तक पूरा 80 क्वेश्चन डील कर चुके हैं। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 949470826675। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें और घंटी के निशान पर बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले सब्जेक्ट और अगले टॉपिक के बाद। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद इतना देर देखने।